हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखिए इंटीग्रेशन का ना टाइप 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऑलरेडी एक दो वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं ना, उसको जाके देखिए ना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ये अगर आपको अच्छा समझ में आ गया है ना तो पूरा इंटीग्रेशन आपका आसान हो जाएगा है ना। तो ज़्यादा टाइम तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। देखिए हेडिंग देते हैं इंटीग्रेशन। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन, हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना आज। इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो लिखिए टाइप 2 और टाइप फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, टाइप सेकंड हो गया मैंने ना। और हम लोग आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो इसमें देखिए ऑलरेडी है ना, इसमें एक दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए है, देख लीजिएगा है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोग बताए थे आपको है ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या करेंगे अपना, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग को जैसे पावर फॉर्मूला हम बताते हैं ना। पावर फॉर्मूला जो हम बताए थे आपको इस तरह का बताए थे ना, याद है? इसको देखिए थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं रिकैप करके ना। जैसे अगर मान लेते हैं हमको दिया होता है यहाँ पर एक्स टू द पावर एन था है ना, एन, ठीक है ना। और इसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर रहेगा और डी एक्स अगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, तब इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पावर है उसमें जोड़ देंगे हम लोग है ना, और उससे हम लोग उसी को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिए है ना, और प्लस हो जाएगा मेरा सी है ना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा है ना। यहाँ पर आपको एन का वन -1 नहीं होगा, क्या नहीं होगा? एन का वन -1 नहीं होगा मेरा है ना। क्योंकि अगर -1 रखेंगे तो फिर अनडिफाइन कर जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखिए मान लेते ये मेरा सिंगल फंक्शन के लिए जैसे एक्स टू द पावर 10 दिया हुआ है ना। जैसे अगर मान लेते अगर आपको दिया हुआ इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा है ना, और एक्स टू द पावर 10 और डी एक्स अगर दिया हुआ है ना, तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे है ना, इसी तरह का, ठीक है। जो पावर है उसमें जोड़ दीजिए है ना, तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 11 हो जाएगा। और डिवाइड में भी उसका कर देंगे प्लस सी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका सिंगल फंक्शन जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा, ठीक है, डायरेक्ट है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आ जाएगा, देखिए साइन कॉस में आ जाएगा ना, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको पहले हम लोग देखिए फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। जैसे मान लेते हैं अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पर एक्स की जगह पर मान लेते हैं हम एफ एक्स, हमको, ठीक है, क्या है एफ एक्स मान लेते हैं ना, पावर एन दिया हुआ है ना। अगर उसका अगर डेरिवेटिव अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा है ना, और डी एक्स, ठीक है, तो मेरा ये फॉर्मूला काम करेगा ऊपर में जो दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ पर एक्स टू द पावर एन, एक्स का डेरिवेटिव मेरा 1 और डी एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, प्लस सी हो जाता है मेरा है ना। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं एफ एक्स हमको दिया हुआ कोई फंक्शन साइन कॉस्टेंट कुछ भी, ठीक है, अगर उसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई में है मेरे पास, ठीक है, और डी एक्स रहेगा, तो मेरा जो फार्मूला ऊपर में दिया उसी तरह भी फार्मूला काम करेगा मेरा है ना। यानी एफ एक्स पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स पर जो पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, यानी n+1 करेंगे और उससे हम लोग और डिवाइड भी कर लेंगे, n+1 से डिवाइड कर लिया, प्लस सी हो जाएगा मेरा। इस टाइप का इसका भी इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा मेरा ना। यहाँ पर भी n का मान आपको -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर -1 होगा तो फिर अनडिफाइन करेगा यहाँ पर भी मेरा है ना। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते, देखिए क्वेश्चन हम बताए थे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा इस तरह का, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा देखिए साइन एक्स पर दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है ना, साइन एक्स पर है ना, इंटू कॉस एक्स आपको दिया हुआ, कॉस एक्स दिया हुआ है, और अगर डी एक्स दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बताइए। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए जैसे ऊपर में आपको दिया हुआ है एफ एक्स और एन एफ डैश एस और डी एक्स, तो उसी तरह यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, यहाँ तो यहाँ पर डेरिवेटिव है मेरे पास है ना। तो इसका अगर डेरिवेटिव होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर फॉर्मूला वही वाला काम करेगा, यानी एफ एक्स का मान मेरा साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स में एक जोड़ देंगे है ना, क्या करेंगे साइन एक्स में अगर एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 11 हो जाएगा, और उसी से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे है ना, प्लस से मतलब फॉर्मूला काम कर जाएगा यहाँ पर है ना। क्योंकि यहाँ का एफ एक्स का जो एफ एक्स हमको दिया हुआ साइन एक्स, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव आपको कितना दिया हुआ है मेरा, ये उसका डेरिवेटिव दिया हुआ आपको कॉस एक्स दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है
cos x दिया हुआ है ना। तो अब मेरा फॉर्मूला काम कर जा रहा है। फॉर्मूला क्या है मेरा, जो पावर है उसमें जोड़ देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे प्लस से। अगर इसमें अगर आपको टी या फिर सब्स्टिट्यूशन टी पुट के बनाना है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग इस तरह बनाएंगे, देखिए जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है साइन एक्स टू दिया हुआ आपको 10 हो गया मेरा, ठीक है, साइन एक्स 10 दिया हुआ है और कॉस एक्स आपको दिया हुआ है और डी एक्स दिया हुआ है ना। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन टी पुट करके बनाएंगे तब क्या होगा मेरा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा इसको हम लोग एफ एक्स को मान लेंगे टी एन, साइन एक्स को अगर टी पुट कर देंगे, ठीक है, और टी पुट करने के बाद इसको हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना, टी के रिस्पेक्ट में इसको और टोटल फंक्शन को चेंज करेंगे हम लोग, है ना। तो हमको डी एक्स चाहिए तो इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, यानी कितना होगा मेरा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये देखिए साइन एक्स का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा कॉस एक्स आ जाएगा आपका, है ना, कॉस एक्स, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका डी टी बटे में डी एक्स आ जाएगा आपका, है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, कॉस एक्स और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा डी टी आ जाएगा आपका, है ना, इस तरह का जाएगा। अब यहाँ पर आप पुट करके देखिए, यहाँ पर जो है ना, जैसे यहाँ पर हम लोग जो पुट किए थे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या पुट किए थे, इसको हम लोग टी पुट किए थे ना। तो टी पुट के तो क्या पर टी टू दीवार कितना जाएगा मेरा 10 आ जाएगा आपका, है ना, 10, ठीक है। और ये दोनों का वैल्यू कितना जाएगा मेरा कॉस एस डी एस का मान कितना जाएगा, ये आपका जाएगा डी टी, कितना जाएगा डी टी, है ना। तो बताइए कितना क्या मेरा ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना जाएगा, जो पावरफुल यहाँ पर काम करेगा, जो पावर उसमें जोड़ देंगे यानी 11 हो जाएगा, फिर डिवाइड हम लोग उतना करेंगे प्लस हो जाएगा मेरा सी, है ना। तो टी का मान मेरा कितना हो गया, टी का मान आपका हो गया मेरा साइन एक्स, है ना, साइन एक्स पर कितना जाएगा मेरा ये 11 डिवाइड में फिर कितना जाएगा 11 प्लस हो जाएगा मेरा सी, ये आपका आंसर आ जाएगा ना। देखिए डायरेक्ट अगर बनाना, ठीक है, डायरेक्ट अगर आपको डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, है ना, तो सेम आंसर आ रहा है। अगर सब्स्टिट्यूशन टी पुट करके बनाना फिर भी आपका आंसर क्या रहा है, सेम आ रहा है मेरा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगर मान लेता अगर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टेप का दिया हुआ है मेरा, अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर इस जगह 10 इनवर्स दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, 10 इनवर्स का वर्ड दिया हुआ 10, कितना दिया हुआ 10, और डिवाइड में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, और डी एस दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और टी पुट कर भी कर सकते हैं ना। जैसे अगर मान लेते अगर आपको इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसको अलग अलग कर लिख सकते हैं यहाँ पर ना, देखिए तो जैसे अगर इसको लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स हो गया मेरा, है ना, और 10 इनवर्स एक्स पर होगा कितना हो गया मेरा 10 आ गया आपका, है ना, और इसके बदले हम लिखेंगे 1/1 प्लस एस स्क्वायर आ गया आपका, है ना, इंटू डी एक्स। तो देखिए तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव सेट है ना मेरे यहाँ पर, पावर को छोड़ दिए यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा 1/1 प्लस एस स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव मेरा सेट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो 10 इनवर्स है मेरा उसमें एक जोड़ देंगे, है ना, क्या करेंगे एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये 11 हो जाएगा, डिवाइड में भी कितना जाएगा 11 प्लस सी। अगर डायरेक्ट बनाना तो इस तरह हो जाएगा, अगर हम लोग अगर टी पुट के बनाना चाहेंगे तो कितना होगा बताइए यहाँ पर। जैसे हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 इनवर्स एक्स पर पावर दिया हुआ मेरा कितना 10 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है और 10 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास है ना अंडर डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे टी पुट कर लेंगे, इसको टी पुट कर लेंगे 10 इनवर्स एक्स को हम लोग टी पुट कर लेंगे, है ना। तो इसको टी पुट किए तो हम लोग का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना जाएगा मेरा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना जाएगा मेरा ये देखिए 10 इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना इसका डेरिवेटिव, और टी का हो जाएगा आपका डी टी बटे में डी एक्स, कितना जाएगा डी टी बटे में डी एक्स। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा डी एक्स बाय हो जाएगा 1 प्लस कितना जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इक्वल टू डी टी आ जाएगा मेरा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका पुट कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो जैसे इसका मान मेरा कितना हो गया भाई टी आ गया ना, तो टी टू दी बाय कितना जाएगा टी टू दी बाय 10 आ जाएगा आपका, है ना, और ये दोनों का वैल्यू आ जाएगा मेरा डी टी, ये दोनों का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा मेरा डी टी आ जाएगा आपका, है ना। तो इंटीग्रेशन मेरा देखिए पावरफुल काम करेगा, जो पावर है उसमें जोड़ देंगे यानी कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, और उसी से हम लोग डिवाइड भी कर लेंगे प्लस मेरा सी आ जाएगा। तो टी का मान मेरा क्या है 10 इनवर्स एक्स है, इसमें अगर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ये 10 इनवर्स एक्स पर कितना आ जाएगा मेरा ये 11 बटे में 11 आ गया आपका, प्लस हो जाएगा सी, आपका आंसर आ जाएगा ना।